हेलो फ्रेंड्स, आज हम मीन मीडियन और मोड डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ेंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। डिस्क्रीट सीरीज में साइज ऑफ एटम के साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। एक्स, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, डी एक्स मीन्स डेविएशन फ्रॉम एक्स, एफ डी एक्स एंड सी एफ। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम x। इसका मतलब होता है साइज ऑफ एटम में से आप कोई भी एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे हम बाकी नंबर की डिस्टेंस या डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ मैंने 20 लिया है dx को। dx अगर 20 है तो 20 से 20 का डिफरेंस हम देखेंगे। तो 20 से 20 का डिफरेंस होता है 0। 20 से यदि 15 पर मुझे जाना है तो मुझे -5 करना होगा। 20 -5 15, 20 -10 10, 20 -15 5, 20 + 5 25, 20 + 10 30, 20 + 15 35, 20 + 20 40। इसके बाद चौथे नंबर का जो कॉलम है वो है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का मतलब होता है एफ इंटू डी एक्स। एफ और डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। 6 इंटू 15 90। मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है। 10 इंटू 5 50 -50। 15 इंटू 5 75 -75। 10 into 0 0, 5 5s are 25, 10 into 4 40, 15 3s are 75, sorry 15 3s are 45, 20 2s are 40। अब लास्ट कॉलम जो है वो है सी एफ का। सी एफ जो है वो हमें मीडियन और मोड कैलकुलेट करने के लिए लगती है। तो सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करते जाते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी है 6, 6 + 5 11, 11 + 15 26, 26 + 10 36, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 3 48 एंड 48 + 2 50। इस तरीके से ये टेबल हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है। हम टेबल में हमें जो टोटल लगती है वो हम निकाल लेंगे। हमें 2 टोटल की ज़रूरत है। एक हमें चाहिए n। डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी की टोटल करोगे तो 50 आएगी। अब हम एफ डी एक्स की टोटल करेंगे। एफ डी एक्स की टोटल करते समय हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर के 3 नंबर्स माइनस में है, नीचे के 4 नंबर जो है वो प्लस में है। आप प्लस के पूरे नंबर प्लस करके उसमें से ये माइनस कर सकते हैं या फिर दोनों की टोटल कीजिए। जैसे प्लस की टोटल आ रही है 150 और माइनस की टोटल आ रही है 215। ऐसी कंडीशन में जो बड़ी संख्या रहती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद आंसर आता है 65। समेशन एफ डी एक्स आता है 65। अब यहाँ पर बड़ी संख्या का जो साइन है वो साइन देंगे। बड़ी संख्या है 215 और उसका साइन है माइनस। आप वैसे भी कैलकुलेशन करोगे तो -215 और 150 दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो -65 आता है। तो इस तरीके से हमारा टेबल तैयार हो गया है। अब टेबल तैयार होने के बाद में हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन, और मीन का फॉर्मूला है a = x + समेशन एफ डी एक्स अपॉन n। x का मतलब होता है एज्यूम मीन, जो हमने लिया है dx 20 हमारा एज्यूम मीन है, प्लस एफ डी एक्स है -65 और हमारा n है 50।
तो हम कैल्शियम में कैलकुलेट करेंगे 65 डिवाइड बाय 50, 1.3 आंसर आता है। डिवीजन में प्लस माइनस माइनस होता है। ये इस तरह से यहाँ पर हमारा मीन का आंसर है 18.7, ये हमारा मीन है। तो इस तरीके अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो मैंने लिख लिया है। मीडियन इक्वल टू द साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम। अब हमने साइज ऑफ एटम मीन्स जो n है वो कैलकुलेट किया था 50। द साइज ऑफ 50 + 1 अपॉन 2th आइटम। The size of 51 upon 2 item. The size of 25.5th item. इस तरीके से मीडियन का आंसर कैलकुलेट होने के बाद जो साइज ऑफ एटम है वो किस सीएफ में इंक्लूड होता है ये हमें देखना होता है। दैट मीन्स 25.5 आइटम से बड़ी सीएफ जो रहेगी वो हम देखेंगे। अब देखिए हमने जो टेबल बनाया था उसमें 25.5 से बड़ी सीएफ है हमारी 26 जो है वो सीएफ है। अब इस सीएफ का जो साइज ऑफ एटम है वो है 15। उस सीएफ का साइज ऑफ एटम 15 है तो हमारा मीडियन 15 होगा। हम लिखेंगे इस तरीके से the size of 25.5th atom falls in CF 26 and its size atom is 50. Therefore मीडियन इक्वल टू 15। सो एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मीडियन का फॉर्मूला है द साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। n यानी नंबर ऑफ आइटम जो कि डिस्क्रीट सीरीज में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n होता है। हमने टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 कैलकुलेट किया था, टेबल में हमने बनाया था और उस टेबल के हिसाब से हमारा n 50 है। हमने इस तरीके से 50 + 1 अपॉन 2 25.5 आइटम हमारा पहला आंसर आया। अब हमें ये देखना होता है कि 25.5 जो है वो किस सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमने टेबल में इंक्लूड की थी, ये देखिए सीएफ हमने बनाया था, उस वो किस सीएफ में आता है इंक्लूड होता है ये हम देखते हैं। तो 25.5 से जो बड़ी सीएफ रहेगी पहली उस सीएफ को हमको लेना है और उस सीएफ का जो साइज ऑफ एटम रहेगा वो आपका मीडियन का आंसर होगा। अब हमें इसके बाद में मोड कैलकुलेट करना है। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी होती है। यहाँ पे मैंने तैयार करके रखा है टेबल। प्रॉब्लम हम जैसा कि वैसा लिख लेते हैं। एक्स सीरीज है, फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद में 5 ग्रुप हैं और लास्ट में स्कोर है। अब ये जो ग्रुप आते हैं वो किस तरीके से आते हैं उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ। 2 12 3 13 23। अब ये ट्रिक कैसे यूज होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो पहला जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है उसमें ये देखना होता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 15, राइट। तो उसका जो साइज ऑफ आइटम है उसको हम 1 स्कोर देंगे। इसकी साइज ऑफ आइटम को 1 स्कोर देंगे। मैंने दे दिया है 1 स्कोर। अब इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब हमें दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना है। 6 + 5 11, 15 + 10 25।
5 + 4 9, 3 + 2 5। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना है और टोटल करना है। सबसे पहले दो दो का ग्रुप बनाना है, दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना है। अगेन हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए हैं। तो 25 ये सबसे ज़्यादा स्कोर है, और ये स्कोर किस साइज ऑफ आइटम को मिला है, 15 और 20 को। इसलिए मैं 15 और 20 को 1 मार्क दे रही हूँ। अब इसके बाद का जो कॉलम है, ग्रुप सेकेंड ग्रुप का जो कॉलम है, उसमें क्या करना है आपको, ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ना है और उसके बाद में नीचे की फ्रीक्वेंसी में दो का ग्रुप बनाना है। 12 का मतलब हो यही है कि पहले का 1 नंबर जो है वो स्किप कर दो और उसके बाद में दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाओ। 5 + 15 20, 10 + 5 15, 4 + 3 7। अगेन हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, 20 को मिले हैं। 20 किस साइज ऑफ आइटम को बिलोंग कर रहा है, 10 को एंड 15 को। हमने दोनों को एक एक मार्क दे दिया है। अब उसके बाद में 0 3 तीसरे ग्रुप में तीन फ्रीक्वेंसी की टोटल करनी है, तीन फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना है। 6 + 5 + 15 26, 10 + 5 + 4 19। अब 3 का नहीं बनता है ग्रुप, 2 ही बने हैं इसमें। अगेन सबसे ज़्यादा मार्क्स है 26 को, सो 5 10 एंड 15 को 1 मार्क मिलेंगे। अब उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है उसमें क्या करना है आपको, एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है और तीन का टोटल करना है। 5 + 15 + 10 30, 5 + 4 + 3 12। अगेन ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 30 को। अब 30 किसको बिलोंग कर रहा है, 10 15 और 20 को। 10 15 20। अब लास्ट जो ग्रुप है वहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर तीन का टेबल बनाना है। शुरू के दो फ्रीक्वेंसी 6 और 5 को छोड़ दिया। 15 + 10 + 5 30, 4 + 3 + 2 10। अगेन मार्क्स मिलेंगे 15 + 20, 15 + 20 प्लस और 25 को मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से टेबल तैयार हो गया। मैं एक और बार बता रही हूँ आपको, अगर डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले साइज ऑफ एटम और फ्रीक्वेंसी को लिख लीजिए, और उसके बाद में 5 कॉलम्स बनेंगे। 5 टाइम्स हमको ग्रुप बनाने हैं और एक स्कोर का कॉलम रहेगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसको राउंड अप कर लीजिए, और उसको जो साइज ऑफ एटम बिलोंग करता है उसको 1 मार्क दे दीजिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताई, 2 12 3 13 23। 2 का मतलब है दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना। 12 का मतलब है पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ के दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना। 3 का मतलब है 3 फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना। 13 का मतलब है पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ के तीन का ग्रुप बनाना। 23 का मतलब है पहली 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ के तीन का ग्रुप बनाना। इस तरीके से हमने ग्रुप बनाया, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हमने उस साइज ऑफ आइटम को स्कोर दिया। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पर आया 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर अगेन 3, यहाँ पर 1। अब देखिए हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब किस साइज ऑफ एटम को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं हम देखेंगे। 6 मार्क्स ये सबसे ज़्यादा है। ये किसको मिले हैं, ये मिले हैं 15 को।
तो हम लोग नीचे आंसर लिखेंगे, मच स्कोर फॉल्स इन साइज आइटम 15, therefore मोड इक्वल टू 15। मोड को z भी बोलते हैं, z उसका सिंबल होता है, तो हमारा मोड है 15। तो आशा करती हूँ आपको समझ गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन, मीडियन एंड मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ के बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।